निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। यहाँ से लेकर प्राइस चलना शुरू किया था, नीचे आ रहे हैं। ये जो चैनल हम लोगों ने ड्रॉ किया, इसको टच करने के लिए आ रहे हैं। कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकते हैं और उसका ही रिजल्ट हम लोगों को दिख गए आज के दिन पे। आज के दिन की शुरुआत यहाँ से हुआ था, ठीक है। प्राइस ने एक बार ऊपर जाने की कोशिश किया मगर फेल हुआ और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस एरिया है उसको फेस करते हुए प्राइस ने नीचे के तरफ रैंडमली देखिए एकदम रेड 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 कैंडल बनाते हुए आए। लास्ट आवर पे एक बार दिखा कि ये लास्ट आवर के 3 बजे के कैंडल है, तो 3 से 3:30 के कैंडल है ये। इसमें 18,266 पे आ गए, तो 18,300 को भी क्रॉस करके नीचे के साइड पे ट्रेड कर रहे हैं। और पहली बात है, दूसरी बात है गाइस, यहाँ पे तो गैप फिलिंग हो गए और इस गैप को भी ऑलमोस्ट इसने लगभग फिल किए, मगर यहाँ पे इस जगह की चाल अभी भी बाकी है। और ये क्यों इतना फास्ट नीचे आ रहा है गाइस? आई थिंक इस गैप को भी फिल करने के लिए वो इंटरेस्टेड हो रहे थे, मगर बीच में कुछ प्राइस अभी रुक गए। तो आई विश कि इस गैप को फिल करने के लिए इसको नीचे के जो रेजिस्टेंस नीचे के जो सपोर्ट लेवल हम लोगों ने ड्रॉ किया वहाँ तक ये आ सकते हैं गाइस। रिमेंबर इट, बिकॉज देखिए यहाँ पे अगर ऐसे साइडवेज होके कुछ भी आते हैं प्राइस, मान लीजिए इस जगह से आके यहाँ तक आ गए या इस जगह पे आ गए, तो हम लोगों को देखिए अगर ऐसे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसको खींचे तो गैप फिलिंग नहीं हो पा रहे हैं। इस जगह पे आते हैं तो यहाँ पे आते हैं तो भी ये गैप तो फिल नहीं हो पा रहे हैं, तो इस गैप को फिल करने के लिए नीचे तक की जगह तक आ सकते हैं। और ये जो बैक टू बैक रेड कैंडल बना के जो एकदम शार्पली फॉल होएगा, इसके एक रिट्रेसमेंट आने के बाद जो गिरना चालू होंगे, तो ये जो एकदम शार्पली गिर रहे हैं, तो ये इसका जो टेंडेंसी है वो यहाँ तक आने का टेंडेंसी बन रहे हैं, जो कि 18,000 के करीब है गाइस। तो 18,000 के करीब हम लोगों को ये दिख जाएंगे, आई विश सो। बट कब गाइस? ऐसे मत सोचिए कि कल के दिन ही आ जाएंगे, आ भी सकते हैं मगर कल के दिन ही आ जाएंगे, ऐसे मत सोचिए। इसलिए बैक टू बैक ये आवरली चार्ट है निफ्टी के, बैक टू बैक रेड कैंडल दिखाया, ऐसे कुछ नहीं होता है। कुछ तो रिट्रेसमेंट बनते हैं, तो रिट्रेसमेंट बनेंगे तो नीचे आ सकते हैं और आने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम बिता सकते हैं इस ट्रेन लाइन के ऊपर, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे कुछ टाइम बिता सकते हैं और इसको बिताने के बाद वो ऊपर की तरफ चला भी जा सकते हैं, मगर ये गैप जो है इसको अगर फिल करने के लिए आएंगे तो गाइज यहाँ तक ज़रूर आएंगे। तो इसके मतलब क्या है? इसके मतलब है अगर 18,100 को एक बार क्रॉस कर दिया तो ये 18,000 तक आ सकते हैं। 18,014 दिख रहे हैं हम लोगों को, गैप फिलिंग 18 एग्जैक्टली 18,000 पे ही है। थोड़े अगर नीचे हम लोग लाए तो देखिए, ये देखिए 18,008 या 18,005 दिख रहे हैं, तो 18,000 17,996 दिख रहा है। तो एनीवेज तो 18,000 हम लोग पकड़ सकते हैं। फिलहाल 18,100 को एक बार क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे वो गैप फिलिंग हो सकते हैं। और सबसे बढ़िया जो बात है गाइस, गैप फिलिंग होने के साथ ही ये रिवर्स हो सकते हैं। तो आप लोगों को इस जगह पे एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलने का चांसेस है। ओके, फिलहाल ये जो गिर रहे हैं बैक टू बैक रेड कैंडल, तो एक रिट्रेसमेंट बनना चाहिए, उसके बाद गिरना चाहिए। तो थोड़े छोटे टाइम फ्रेम से देखते हैं 15 मिनट के ऊपर। तो गाइस ये देखिए, ये तो रिट्रेसमेंट बनाते हुए गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। तो आज कल के दिन पे हम लोग क्या ट्रेड करेंगे? इस कल के दिन पे बहुत ही सिंपल एंड ईजी है। इस ट्रेड लाइन की एक बार ब्रेकडाउन आ जाए तो इसके लिए आप लोग सोच सकते हो। और एक चीज़ है गाइस, आई वुड लाइक टू ऐड ए फिबोनाची रिट्रेसमेंट इन हियर। तो गाइज यहाँ से प्राइस ने गिरना चालू किया था, तो देखिए 618 के रिट्रेसमेंट है 18,149 मतलब 50 पे। तो यहाँ तक प्राइस को आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। तो देखिए 266 पे अभी चल रहे हैं। कल के दिन पे सुबह पे अगर आपको जैसे ये गैप अप ओपनिंग यहाँ पे भी दिखा था, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, तो उसके बाद देखिए गैप अप यहाँ पे क्लोजिंग थे, तो थोड़े बहुत गैप अप ओपनिंग दिखाया गया।
ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़े बहुत गैप अप ओपनिंग वगैरह दिख जाए, उसके बाद ब्रेकडाउन आ जाए तो उस पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए और पहला टारगेट आपको ये लेवल तक मिल जाएंगे। बट आई थिंक गाइज ये यहाँ तक आने का दम रखते हैं, नीचे आने का। और इस ट्रेन लाइन को अगर हम लोग ऐसे खींच दे, इस ट्रेन लाइन को लाइक दिस, तो गाइज इस जगह पे प्राइस आके रुक गए हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर चांसेस है कि कल के दिन पे एक ब्रेक डाउन, गैप डाउन ओपनिंग आपको दिख जाए, चांसेस है। और यहाँ पे जो भी मौका आपको शायद मिलना चाहिए था वो शायद ना मिले, या तो इस लेवल के नीचे भी गैप डाउन ओपन हो सकते हैं। होते हैं तो गाइस रिमेंबर इट, इस लेवल के नीचे जब होंगे तो एक ऊपर के साइड पे बैक आ सकते हैं, ऐसे कुछ कैंडल्स वगैरह बड़े बन सकते हैं इस लेवल के नीचे जब भी आएंगे, इसलिए कि यहाँ पे बायर्स की ताकत मौजूद है गाइस। उसी का रिएक्शन ऊपर के साइड पे आएंगे और इस ट्रेन लाइन को दोबारा टच करके नीचे आएंगे। मान लीजिए यहाँ पे गैप डाउन ओपन या इस जगह पे हो गए हैं, ठीक है, तो एक रिट्रेसमेंट के जैसे और एक ऊपर के साइड पे जाएंगे और इस ट्रेन लाइन की रिट्रेसमेंट बन के फिर गिरेंगे, ठीक है। और यहाँ से ये ऊपर की साइड पे ना गाइस इस ट्रेन लाइन के ऊपर भी जा सकते हैं, मगर रिमेंबर इट गाइस, ये ध्यान से समझिए, अगर गैप डाउन ओपन इसके नीचे हो जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आते हैं, ठीक है, तो उस ब्रेकआउट पे आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी मत ढूंढिए, इसलिए कि गाइस इस जगह पे बहुत सारा सेलर के प्रेशर होंगे, इस जगह पे बहुत सारा सेलर के प्रेशर होंगे। तो ऊपर के लेवल से किसी भी जगह से ये नीचे के साइड पे फॉल होने का चांसेस है। ये जो रैली बनाया ये ऐसे नहीं बनाए, पहली बात। दूसरी बात, ये 618 को भी तोड़ देंगे, मतलब कि ब्रेक डाउन गैप डाउन से तो ऊपर की जो चाल होंगे वो थोड़े फॉल्स मुझे लग रहे हैं गाइस, ठीक है। तो ऊपर के साइड पे मैं आपको यही सुझाव दूंगा, ये लेवल को टच ना करके अगर इस पे ब्रेकआउट देते हैं तो आप लोग छोटी स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रख के 1:1 रेशियो के हिसाब से आप लोग इसके टारगेट बना सकते हो। ओके गाइस, मैं और एक बार आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपके जो प्राइस है वो थोड़े बहुत गैप अप ओपनिंग हो गया, यहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं, तो आपको एक एंट्री मिल गया है। पहले 15 मिनट नहीं गाइस, नेक्स्ट 15 मिनट पे कंफर्मेशन के साथ ये ब्रेकआउट भी कंफर्म हो गए हैं। एक कैंडल उसके ऊपर बन चुके हैं, कंप्लीटली ओपनिंग एंड क्लोजिंग इस ब्रेकआउट के ऊपर बन चुके हैं। तो उसके बाद आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, मे बी इस जगह पे हो सकता है, या इस जगह पे हो सकता है, या इस जगह पे हो सकता है। तो इस जगह पे अगर आपको मिलते हैं तो गाइज ये तो बहुत ऊपर आ जाएंगे, तो उसके बाद इसके पड़ाव यहाँ तक है। ओके, फिलहाल देखिए 0.5 की रिट्रेसमेंट पे है ये। अगर हम लोग ट्रेड लाइन को रिट्रेसमेंट को सही से देखें तो 5 की रिट्रेसमेंट पे है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर इस पे कुछ ब्रेकआउट वगैरह दिख जाते हैं तो यहाँ तक प्राइस आने का चांसेस है गाइज। एकदम टॉप पे मत सोचिए यहाँ तक। तो गाइज कौन सी सिनारियो, वो सिनारियो होंगे इस जगह पे प्राइस रहेंगे, इसके नीचे नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ से लेके इसके नीचे अगर प्राइस कुछ भी आते हैं तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कल के लिए मत ढूंढिए गाइज, ठीक है। और एक चीज़ है, कल एक्सपायरी है, तो ये एक्सपायरी के हिसाब से गाइज यहाँ पे रिवर्स चाल आ सकते हैं। रिवर्स चाल मतलब सभी को लग रहा है कि नीचे के तरफ प्राइस आ सकते हैं, तो यहाँ तक प्राइस आके ऊपर की साइड पे जा सकते हैं। ऐसे डबल बटन पैटर्न बना के ऊपर की साइड पे जा सकते हैं। क्यों? देखिए यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक आ गए हैं, ऊपर जाएंगे, रिट्रेस करेंगे, यहाँ पे आएंगे दोबारा और उसके बाद वो ऊपर की साइड पे चले जाएंगे, ऐसे भी बन सकता है। तो इस 618 की रिट्रेसमेंट मतलब इस जगह को आपको सही से ध्यान देना होगा गाइस। इस जगह पे बायर्स की ताकत है, वो बायर्स की ताकत ऊपर के साइड पे धकेल सकते हैं प्राइस को। फिलहाल अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन एंड वो जो चैनल इसने बनाया है उस चैनल के हिसाब से लग रहे हैं कि प्राइस नीचे आ सकते हैं। तो गाइज आई वुड ओनली सजेस्ट यू कि देखिए, अगर आपको इसकी ब्रेकडाउन मिलते हैं तो पहला टारगेट आप इस लेवल के ले सकते हैं। छोटी सी आप लोग स्टॉप लॉस रखना, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखना और इस जगह के टारगेट रखना गाइस। बहुत ही छोटा टारगेट। देखिए मान लीजिए आपको
18,240 पे आपको मौका मिल गया ब्रेकडाउन के हिसाब से। 18,240 के नीचे ये जो 36 दिख रहा है ना, 35 पकड़ लीजिए, 18,235 को आपको मौका मिलते हैं तो आपको इधर पे इस जगह पे 18,150 के 5 रुपए ऊपर आपको निकल जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 से लेके 50 पॉइंट एंड 35 पॉइंट्स, तो लगभग 85 पॉइंट्स आपके इस जगह पे मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे कुछ भी आपको ब्रेकडाउन वगैरह दिख गए इस लेवल से, यहाँ पे छोटी ओपनिंग या फ्लैट ओपनिंग हो गया, उसके बाद नीचे के साइड पे प्राइस आ रहे हैं, तो उसके मौका आपको लेना चाहिए। आपका टारगेट यही मिलेंगे गाइस। इसके नीचे तब जब प्राइस आएंगे तब ये टारगेट, एंड 100 के नीचे जब आ जाएंगे तो 18,000 के लगभग टारगेट हो जाएंगे। बट 18,000 को कभी भी टच क्रॉस मत कीजिएगा गाइस। 18,025 पे आपको निकलना है मैक्स टू मैक्स, ठीक है। कुछ भी आपको इसके नीचे मौका मिल जाए तो फिलहाल मैं यही आपको बोल सकता हूँ गाइस कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलते हैं और वो इस लेवल के ऊपर रहने के बाद ब्रेकआउट देते हैं तो आप लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। और इस लेवल के नीचे अगर कुछ भी ब्रेकडाउन मिलते हैं तो आपको इस लेवल तक की सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। बट आई वुड सजेस्ट यू गाइस, इस जगह पे जब भी आए तो आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिए, इसलिए कि प्राइस पे कुछ भी हो सकता है। फिर भी एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, आपके टारगेट एंड स्टॉप लॉस को आप लोग देख लीजिए। अगर वो सही से बैठ रहे हैं तो ही आप लोग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी सेलिंग साइड पे लीजिए, वरना गाइज इस जगह पे अगर आपको कुछ भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो इस टारगेट को लेके आप लोग शांति से ट्रेड क्लोज कर दीजिए। इसलिए कि गाइज इसके यहाँ पे बहुत सारे हलचल होने वाले हैं। इस पे देखिए, यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, उसके नीचे यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, ये गैप भी है जो कि मैं पहले आपको बताया कि गैप फिल करने के लिए नीचे के साइड पे आ सकते हैं, और ये गैप फिल लेने के लिए इस ट्रेंड लाइन के करीब उसको आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हलचल होने का चांसेस है, तो ऊपर के साइड पे एक चाल अगर आपको मिलता है तो वो लीजिए, अदरवाइज जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो कीजिए। और आ जाते हैं ऑप्शन चेन को एक बार क्रॉस चेक करने के लिए। तो गाइज 18,500 पे देखिए 65.7% लैक्स की गेन हुआ है, ठीक है। गेन मतलब ऑलरेडी है, उस पर 70.9% की गेन हुआ है, ओके। और उसके बाद 600 पे, मगर 18,500 पे सबसे ज़्यादा है, जो कि ये लेवल है गाइस। तो लोगों को लगते हैं कि यहाँ तक प्राइस नहीं आएंगे, उसके बाद 600 के लेवल्स है। तो 600 के लेवल्स पे भी बहुत सारे हैं, मगर उससे भी पहले बहुत सारे कॉन्फिडेंट लोग खड़े हुए हैं कि 18,500 कुड नॉट बी टच्ड, ओके। तो उसके बाद आते हैं 600, तो 600 से भी ज़्यादा 500 को मुझे स्ट्रॉन्गनेस दिख रहे हैं। तो 400 पे क्या कर रहे हैं देखते हैं। 400 पे भी कुछ तो बहुत कुछ है, 240.9% की गेन हुआ है, 45.7 लाख की हुई है। तो कुछ लोगों को लगते हैं कि प्राइस यहाँ से गिर सकता है, और सभी को यही लगना भी चाहिए, इसलिए कि ये चैनल को इसको टच करने के लिए आ सकते हैं। मगर मुझे नहीं लगता कि गाइस आप लोगों को फर्स्ट आवर पे कुछ भी मौका मिलेंगे वैसे, इसलिए कि यहाँ से जो गिरना चालू होंगे तो गैप डाउन से हो सकते हैं। सेकेंड आवर पे गाइज आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। इस ट्रेंड लाइन को आप लोग थोड़े एडजस्ट करके खींच लो, तो यहाँ पे जैसे प्राइस आ जाएंगे, आई वुड सजेस्ट यू, इट विल बी बेटर फॉर यू कि फर्स्ट आवर पे कुछ छोड़ दीजिए, नीचे आने दीजिए, प्राइस को सही रिट्रेसमेंट लेने दीजिए, उसके बाद ऊपर जब चलेंगे ना गाइस सेकेंड आवर पे, तो आपके पैसे बनेंगे ज़्यादा, ठीक है। तो रिमेंबर इट, इस अगर फास्ट आवर पे बड़े बड़े कैंडल बन जाते हैं या गैप डाउन से या इस जगह पे खोल जाते हैं तो नीचे के साइड पे एंट्री बनते हैं। मगर आई वुड सजेस्ट यू गाइस, वो जो रैली होंगे उस रैली में पार्टिसिपेट करना थोड़े बहुत रिस्क हो जाएंगे, इसलिए कि आपको सही जगह पे एंट्री मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आई कैन एश्योर यू। सो दैट्स वाई यहाँ पे प्राइस आने दीजिए, उसके बाद कुछ चाल ऊपर के साइड पे आते हैं तो उस पे मजा लीजिए गाइस, उस पर आपका कॉन्फिडेंस भी बनेंगे, कंफर्मेशन भी बनेंगे, ठीक है। और छोटी स्टॉप लॉस बनेंगे, सबसे बढ़िया बात, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होते भी है तो छोटी ही रहेंगे, और सिर्फ ना कि आपका स्टॉप लॉस हिट होंगे, वो प्राइस फॉल होने का चांसेस होंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही मुश्किल लग रहा है फॉल होने के लिए, इसलिए कि ये बहुत लंबी टाइम के लिए ये ऊपर के साइड पे गए हैं।
और वो फॉल हो जाएंगे तो यहाँ तक प्राइस आ जाएंगे 16,600 तक की जगह है। तो आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है, इसलिए कि ये चार्ट तो ऐसे ही नहीं बना ना। और नीचे के साइड पे सभी वेट कर रहे हैं कि कैसे ही प्राइस थोड़े नीचे आएंगे तो ऊपर के साइड पे वो पोजीशन, मतलब नीचे के साइड पे पोजीशन बनाएंगे और उसके ऊपर के साइड पे प्राइस आएंगे। तो बहुत यहाँ पे बहुत सारा प्रेशर है, तो इस प्रेशर को ऐसे ही खाली नहीं छोड़ के नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो प्राइस यहाँ तक आने दीजिए, कोशिश कीजिए यहाँ पे कुछ टाइम रुकने के लिए, धैर्य रखिए। यहाँ से कुछ मोमेंटम आपको दिखते हैं तो गाइज उसके आप लोग लाभ उठाइए, वो आपके लिए सही अपॉर्चुनिटी होंगे। और देखिए नीचे के साइड पे भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है गाइस, सिर्फ 18,000 पे है 37.7% की, ठीक है। तो 18,000 तक की आपके लिए जगह दिख रहे हैं कि यहाँ पे हो सकता है, फिर भी उस पर उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ 18,000 पे है गाइस। कुछ लोगों को लगता है कि 18,000 कुड बी डिफेंडेबल, मुझे भी लगता है गाइस 18,000 कुड बी डिफेंडेबल, तो यहाँ पे डिफेंड हो जाएंगे आई विश। और जैसे ही नीचे के साइड पे प्राइस आ जाएंगे गाइस, तो आप लोग देखना यहाँ पे डेटा चेंज हो जाएंगे और नीचे के साइड पे डेटा ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो वो तो रनिंग मार्केट पे आपको वो भी ऑप्शन चेन पे दिखना पड़ेगा। इस डेटा को आप लोग फॉलो कीजिए और अकॉर्डिंग टू दैट गाइस ट्रेड लीजिए संभाल बूझ के। तब तक के लिए गाइस वीडियो का अगर लाइक नहीं किया हो तो गाइस लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।